और अब चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए केस सामने आए। 1,51,740 लोग ठीक हुए। 385 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 41,327 नए केस सामने आए। दिल्ली में इस दौरान 18,286 नए मामले मिले। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कोरोना के 14,938 मामले सामने आए। राजस्थान में एक दिन में 9,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 1,871 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से प्रदेश में 6 लोगों की मौत हुई। भरतपुर जिले में बयाना विधायक अमर सिंह जाटव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ना तो खुद मास्क लगाए हुए हैं और ना ही वहां मौजूद लोग। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। इस सम्मेलन के 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी है। उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों के लिए बीजेपी की कोर कमेटी की फिर दिल्ली में बैठक हो रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ आज दिल्ली में गठबंधन पर मुहर लगेगी। राकेश टिकैत ने एसपी-आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने की बात से इनकार किया है। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया है। पंजाब में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को चुनाव होंगे। रविदास जयंती के चलते चुनाव आयोग ने फैसला लिया। पंजाब चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करने जा रही है। बताया गया कि मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद चंडीगढ़ में इसका ऐलान करने जा रहे हैं। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय उदयपुर पहुंचे। वहां उन्होंने आराध्य देव प्रभु एकलिंगनाथ के दर्शन किए। बाड़मेर की रहने वाली नीतू चोपड़ा ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। प्रदेश सरकार ने देर रात ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है और 52 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सीबीआई अब अलवर कांड की जांच करेगी। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। अमेरिका के टेक्सास में यहूदियों के धार्मिक स्थल पर 4 लोगों को कई घंटों तक बंधक बनाए रखने वाले शख्स को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। संदिग्ध की पहचान ब्रिटिश नागरिक मलिक फैजल अकरम के तौर पर हुई। प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज के निधन पर पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि कला जगत में शोक की लहर है। खानो खान बुधवाली फिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए। जयपुर कलेक्टर ने अध्यक्ष खानो खान बुधवाली के नाम की घोषणा की। जालौर के सांचौर की खबर है, जहां 2 दरिंदों ने नशे की हालत में एक महिला के घर में घुसकर बदसलूकी करने वाले दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अलवर एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। अरावली बिहार थाना इलाके के एक गांव में मंदबुद्धि महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई। आरोपी को गांव के लोगों ने पकड़ लिया और मुंह काला कर गांव में घुमाया गया। जयपुर में एटीएम काटने की कोशिश नाकाम हो गई। छेड़छाड़ होते ही अलार्म बज गया और बदमाश भाग गए।
जालोर में दलित महिला की मर्डर का मामला सामने आया है। लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर नशे में धुत युवकों ने महिला की पिकअप से कुचलकर हत्या कर दी। नागौर में बीकानेर रोड पर सोमवार सुबह एक किसान का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जेएलएन अस्पताल भेजा है। मृतक की शिनाख्त हो गई है। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के घोड़ी आमली गांव में एक कॉलेज छात्रा ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में तस्करी के विभिन्न मामलों में बीते 2 सालों में जब्त किए गए अवैध डोडा चूरा को सोमवार को अदालती कार्यवाही पूरी होने के बाद नष्ट किया गया। कोटा में चंबल पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर कॉलेज में पढ़ने वाले मौसेरे भाई बहनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पोखरण के लाठी थाना के वन विभाग क्षेत्र में शिकारियों ने 3 हिरणों की गोली मारकर शिकार करने का मामला एक सामने आया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जोधपुर में बड़ा हादसा टल गया। त्रिपोलिया बाजार में निर्माणाधीन बिल्डिंग की बालकनी गिरी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। धौलपुर के दिहौली थाना क्षेत्र में एक वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील में मेगा हाईवे स्थित राणासर के पास हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। बांसवाड़ा में सेवना ग्राम पंचायत के निकट बाईपास पर एक टेम्पो ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर बीकानेर हाईवे पर एक ट्रेलर आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसा। टोंक में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेंद्र कुमावत के तौर पर। अलवर कांड पर बीजेपी नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए सभी मंडलों पर प्रदर्शन कर रही है। डूंगरपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे। अलवर में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर सरहदी बाड़मेर में थार की बेटियों में भी आक्रोश है। सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कॉलेज की छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर में एनसीसी पद बढ़ाने को लेकर एनएसयूआई का हल्ला बोल प्रदर्शन। एसबीके कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीकानेर की आईजीएनपी सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना खाजूवाला उपखंड कार्यालय के बाहर आज 10वें दिन भी जारी है। जयपुर में इंजीनियर्स का हल्ला बोल। प्रमोशन की समस्या को लेकर डिस्कॉम के इंजीनियर्स लामबंद हुए। एईएन लामबंद हुए और मंत्री खाचरियावास से मुलाकात की। कोटा में निजी बिजली कंपनी के दफ्तर में हंगामा हुआ। बिजली कटौती से परेशान वार्ड 25 के निवासी बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंचे और जमकर बवाल काटा। अलवर की घटना को लेकर दौसा की साधारण सभा की बैठक में बीजेपी के नेताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस बैठक में प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी मौजूद थे। सादुलपुर के भोजान गांव के ग्रामीणों ने गांव में विभिन्न जगह पर अतिक्रमण को लेकर जुलूस निकालकर मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में बीजेपी महिला मोर्चा देहात ने अलवर में मुखबधिर नाबालिग के साथ हुई दर्दनाक घटना के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति स्तर पर घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। बीकानेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र छात्राओं ने शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने और आम जन की सुरक्षा की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भरतपुर के नदबई पंचायत समिति के सरपंच और ग्रामीणों ने जिला परिषद कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। उदयपुर के मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल ठीकली की बीमार बालिकाओं की खबर दिखाने के बाद आखिर प्रशासन जाग गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और सीएमएचओ के साथ जायजा लेने पहुंचे। उदयपुर में जिले के नवनियुक्त कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। बाड़मेर में पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल का जायजा लिया। राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 12 जनवरी को एक आदेश जारी कर जिले के सभी 12वीं तक के कक्षा के स्कूलों को 22 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए थे। जिले के नाथद्वारा में एक निजी पब्लिक स्कूल प्रबंधन जिला कलेक्टर के आदेश को धता बताते हुए धड़ल्ले से क्लास चला रहा है।
देश में बढ़ते कोविड-19 के मामले को देखकर प्रदेश के डीजीपी ने पुलिस के 18 एडीजी व आईजी स्तर के अधिकारियों को विभिन्न जिलों के दौरे करने के निर्देश दिए। उदयपुर रेंज आईजी सोमवार को बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। कोरोना गाइडलाइन की 100% पालना जरूरी है। इसके लिए सरकार के विशेष निर्देश पर सोमवार को आईजी संदीप सिंह चौहान बांसवाड़ा पहुंचे और गाइडलाइन पालना के निर्देश दिए। डूंगरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पौष पूर्णिमा पर साबला हरि मंदिर से बेणेश्वर धाम तक सांकेतिक यात्रा निकाली गई। कोटा में एडीजी गोविंद गुप्ता देर रात को शहर की सड़कों पर उतरकर सर्द रातों में ड्यूटी दे रहे पुलिस के जवानों से मुलाकात की और उन्हें चाय पिलाकर नाश्ता करवाकर हौसला अफजाई की। मंत्री सालेह मोहम्मद पोखरण के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। अजमेर में आईएएस अंशदीप की कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की गई। सोमवार सुबह नवनियुक्त कलेक्टर ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। उदयपुर के सभी पंचायत समिति अधिकारियों की बैठक आज जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। पोखरण में शेरगढ़ पुलिस निरीक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से कस्बे में जरूरतमंदों को रजाई और बिस्तर वितरित किए गए। कोटा में रेलवे ने स्टेशन पर मल्टीपर्पज स्टॉल्स में दवाइयां उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। सीवरेज लाइन के लिए खोदी गई कोटा के तलवंडी इलाके की सीसी रोड को 2 महीने बाद भी ठीक नहीं किया गया है। टूटी सड़क के कारण रोजाना दुर्घटना होती है। लोग कई बार इस समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। भरतपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय उदयपुर पहुंचे। वहां उन्होंने आराध्य देव प्रभु एकलिंग नाथ के दर्शन किए। नाथ द्वारा नगर में सोमवार सुबह प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। दौसा में एक युवक को लड़कियों का पीछा करना महंगा पड़ गया। जब लड़कियों को पता चला कि एक युवक काफी देर से उनका पीछा कर रहा है तो लड़कियों ने मनचले युवक की जमकर धुनाई कर दी। नाबार्ड की ओर से बांसवाड़ा के प्रगतिशील किसानों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए गुजरात भेजा गया है। किसानों की बस बांसवाड़ा में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। चूरू अंचल में सोमवार सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई। कोटा में सर्दी का दौर जारी है। शहर में शीतलहर की वजह से शहरवासियों को 2-4 होना पड़ रहा है। दौसा में कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला। कोहरे के चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। श्रीगंगानगर में आज घना कोहरा छाया रहा। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करौली में भी मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। रविवार को खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में इंग्लैंड ने वर्ल्ड चैंपियन बांग्लादेश को 7 विकेट से मात दी। और चलिए बड़ी